ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उस वीडियो में है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या बेटा? न्यूटन का तीसरा नियम। ये नियम है क्या? इस नियम को एक और नाम से जाना जाता है। इस नाम है, क्या नाम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्यों इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? इसके नियम में आपको समझिए क्या कहा न्यूटन के तीसरे नियम में। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे, यदि एक वस्तु जो है किस पर? दूसरी वस्तु पर। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, क्या लगाती है बेटा? बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत लगाएगी। क्या करेगी? विपरीत लगाएगी। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी हमारे पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये कोई वस्तु है, पहले समझिए, कोई वस्तु है, इस पर अगर हमने बल इधर लगाया तो यह वस्तु हमारे ऊपर दूसरी दिशा में बल लगाएगी और बराबर लगाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम इस पर ऐसे हैं, हम गिर रहे हैं। जैसे कभी जैसे दीवार पे ऐसे लेटे हुए, जब दीवार से आपको थोड़ा सा घसकना होता है तो आप कभी ध्यान देना, दीवार को आप दबाते हो। आप दीवार को क्या करते हो? कभी दबाते हो, तब जाके आप दीवार आपको तब जाके दीवार जो है आपको रास्ता देता है। वो कहता है कि चलो हम तुमको फेंकते हो, तुम फिर उसके विपरीत आ जाते हो। आप जैसे चलते हो, मान लो जैसे देखिए हम चल रहे हैं, ऐसे चलते हो ना, तो इस पैर से जब आप चलते हो तो पैर की जो एड़ी होती है, ये जो एड़ी है आपकी, ये पैर की एड़ी जो है वो ज़मीन पर एक फोर्स लगाती है। किधर लगाती है बेटा? पीछे की ओर। किधर लगाती है? पीछे की ओर। और जब ज़मीन पर आप बल लगाते हो, ज़मीन उसी बल की सहायता से आपके ऊपर एक बल लगाता है, आपके ऊपर एक बल लगाता है, जिससे आप आगे चले जाते हो। और एग्जाम्पल देखो, जैसे आप बचपन में सभी लोग गुब्बारा फुलाते होंगे, सभी लोग गुब्बारा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो गुब्बारा नहीं फुलाया होगा। गुब्बारा फुलाकर उसको छोड़ देखोगे गुब्बारा जो है अपने आप उड़ने लगे। क्यों ऐसा होता है? गुब्बारे के अंदर भरी हुई हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। बहुत तेज़ी से क्या करती है बेटा? बाहर क्यों निकलती है? ठीक, तो बाहर बहुत सारे हवा के कण होंगे। बाहर हवा के कण होंगे कि नहीं होंगे? तो जब वो बाहर निकली तो वो हवा के कण पर बल लगाई। जब वो बाहर निकली, हवा के कण पर बल लगाई और हवा के कण ने उस पर बल लगाए। आप कूदने की कोशिश करो, आप अपने घर में कूदने की कोशिश करो। जब भी आप कूदोगे आपके घुटने मुड़ेंगे ही मुड़ेंगे। आप कहोगे नहीं सर, ऐसे सीढ़ी के ऊपर है, ऐसे चलते हुए कूद जाए, उसको कूदना कहते हैं, गिरना कहते हैं, कूदना नहीं। उसको गिरना कहते हैं, कूदना नहीं। आपको अगर जंप करना है, कहीं पर भी एक जगह खड़े होकर जंप करने की कोशिश करो, आप देखोगे आपकी जो नीज़ है, जो आपके घुटने हैं, वो ज़रूर दबेंगे। जब तक आप जैसे कूदोगे ये तुरंत ऐसे दबेगा, ज़रूर दबेगा। बिना दबे आप बिना आप घुटना दबाए आप आप कूद ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कूद सकते हो? कि जब आप घुटने से घुटना जब आपका झुकता है, ऐसे घुटना जब झुकता है तो वो अर्थ पे बल लगाता है, पृथ्वी पे बल लगाता है। जिस सतह पे आप है उस सतह पे बल लगाते हैं, और उसी के बल के स्वरूप आप जितना ज़्यादा आपको ऊंचा उठना होता है, आप देखना आप उतना ज़्यादा झुकते हो। कभी ध्यान देखिएगा, जितना ज़्यादा जिसको उछलना होता है उतना ज़्यादा वो झुकता है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत लोग नाव से घूमने गए होंगे। बहुत से लोग नाव से घूमने गए होंगे। जब नाव से कूदते हो, जब आप नाव ऐसे होगा, ठीक,
और आप उस नाव से क्या हो गए बेटा, कूदे हो गए। 100%। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाव से ज़रूर कूदे रहते हैं। जब आप नाव से कूदते हो, जब आप नाव से कूदते हो तो नाव से जैसे ही आप इसमें से जंप करके इधर आओगे तो आप तो इधर आ गए, लेकिन देखोगे कि नाव आपका पीछे जाएगा, देखोगे कि नाव आपका पीछे जाएगा। तो इसका मतलब न्यूटन ने बताया कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, दूसरी वस्तु इस हमारी वस्तु पर बल, इवन देखो रॉकेट, जो हम देखोगे रॉकेट हम लोग उड़ाते हैं ना ऐसे, ये हमारा जो रॉकेट ऐसे जाता है ऊपर, उसमें एक फ्यूल होता है कि नहीं होता है? ऐसे जो रॉकेट हमारा जाता है उसमें फ्यूल होता है कि नहीं होता है? बहुत तेज़ी से जब वो नीचे की तरफ आग फेंकता है और ऊपर उड़ता है, उसके पीछे एकदम गुब्बारे की तरह रीजन। आप देखोगे प्लेन उड़ता है, प्लेन के जो आपके जो प्लेन होते हैं, उनके जो डैने होते हैं, उनके डैने के तरफ देखोगे बहुत हैवी ऐसे ऐसे पंखे लगे होते हैं, जिसको हम टारबाइंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टारबाइंस बोलते हैं। तो टारबाइन चलता है और हवा पीछे फेंकता है, हवा पीछे फेंकता है और इतनी तेज़ी से चलता है कि हवा जितना तेज़ी से फेंकेगा आप उतनी तेज़ी से आगे जाएगा। चलो आप देखोगे किसी को तैरते हुए देखे होगे, तैरने वाला व्यक्ति ऐसे यूँ ऐसे अपना हाथ जो है मूव करता है, ठीक। तो देखोगे कि जब वो ऐसे हाथ मूव कर रहा है तो पानी नीचे आएगा, तो पानी के लिए वो ऐसे कर रहा है। देखो पानी जब वो ऐसे ले जाकर, हाथ ऐसे लेकर पानी के अंदर जा रहा है, तो पानी के अंदर वो यूँ खिंचाव कर रहा है, पानी के अंदर ये देखो पानी के अंदर यूँ हाथ खींच रहा है। तो इसका मतलब पानी को कह रहा है तुम पीछे जाओ, पानी को वो क्या कर रहा है, तुम पीछे जाओ। ऐसे जब कर रहा है तो पानी को क्या कर रहा है, पीछे जाओ, और पानी उसको बदले में आगे फेंक रही है। पानी को वो पीछे ढकेल रहा है, बदले में आप, बात समझ रहा है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इस तीसरे नियम से उन्होंने यही कहा कि जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी हम पे बल लगाती है। जैसे हम बंदूक से गोली मारते हैं तो बंदूक जैसे आगे निकलेगा वैसे ही हमारा कंधा भी बहुत तेज़ी से पीछे जाता है। कभी देखा होगा जो लोग जैसे मान लीजिए ये हमारा राइफ़ल है, मान लीजिए ये हमारा राइफ़ल है, ऐसे ये LED है, तो राइफ़ल में देखोगे वो कंधे से ऐसे टच रखते हैं, ठीक है, क्योंकि झटका लगेगा तो मेरा कंधा अलग जाए, और दूर रखोगे तो जब गोली निकलेगी तो बंदूक भी पीछे आएगा। गोली आगे बल से गई, आगे लगा तो इसलिए आगे बल लगा, बंदूक पीछे है, पीछे बल लगेगा, तुरंत इस शोल्डर पे मारेगा, शोल्डर आपका टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इवन मैक्सिमम चांसेस हो टूट जाते, इतना तेज़ होता है। तो सोचो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो हमारे पूरे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम कर रहा है, आपके चलने में, आपके फिरने में, आपके तैरने में, बहुत जगहों पे आपका जो है न्यूटन का तीसरा नियम बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में जो है काम करता है। आई थिंक आपको न्यूटन का तीसरा नियम समझ में आ गया होगा, समझ में आया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आप कह सकते हो कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत लगाएगी या लगाती है। इस नियम को उन्होंने न्यूटन का तीसरा नियम बताया। अब इसी नियम के आधार पर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रैखिक संवेग के संरक्षण का नियम। ठीक है, धन्यवाद।